ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको एकादशी व्रत करने की विधि के बारे में बताऊंगी। एकादशी व्रत की क्या विधि है, उद्यापन की विधि क्या है, वह अन्य प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसी दिन एकादशी माता की पूजा भी की जाती है। एकादशी माता भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। इसलिए आप एकादशी के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि ऐसा संभव न हो तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चतुर्मास को छोड़कर आप अन्य किसी भी महीने की एकादशी से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पहले आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान श्री हरि जी से प्रार्थना करें और इस प्रकार से संकल्प लें कि जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तभी आप एकादशी व्रत का उद्यापन भी करेंगे। एकादशी व्रत दो तरह से रखे जाते हैं। एक तो आप आजीवन इस व्रत का संकल्प के साथ रख सकते हैं, फिर जब तक आपकी शारीरिक क्षमता हो तब तक आप इस व्रत के नियमों का पालन करते रहे हो, और जब आपके इन व्रतों को आगे जारी रखने में असमर्थ हो जाएं, तो आप चाहे तो अपने परिवार के अन्य सदस्य को इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए कह सकते हैं। यदि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो तो आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दूसरी तरह के एकादशी व्रत में आपको संकल्प लेकर यह व्रत प्रारंभ करना होता है, जिसमें व्रतों की संख्या का संकल्प आप पहले दिन ही लेंगे और आपको कितने एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या आप कितने एकादशी व्रत कर सकते हैं, और फिर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो विधिवत तरीके से पुजारी जी के सहयोग से उद्यापन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत कौन रख सकता है। यह प्रश्न बहुत बार आता है सामने, तो आपको मैं बता दूं कि इस व्रत को हर कोई रख सकता है, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो या फिर कोई कुंवारी कन्या हो। और अगर कोई सुहागन महिलाएं इसे रखती हैं तो वह पहले अपने पति से पूछकर इस व्रत को प्रारंभ करे। बिना अपने पति की मर्जी से वह इस व्रत को प्रारंभ ना करे। जो भी व्यक्ति मोक्ष की कामना रखता है या फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उन्हें एकादशी का व्रत सच्चे मन से जरूर रखना चाहिए। इस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर बात करें एकादशी में क्या खाएं, तो इस दिन अन्न और चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को तिलक के रूप में अक्षत यानी चावल भी अर्पित नहीं किए जाते और ना ही पूजा वाले कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं। जैसा कि हम अन्य पूजा करते समय कलश के नीचे चावल रखते हैं स्वास्तिक बनाकर या किसी भी अन्य तरीके से हम चावल करते हैं, वह हम नहीं रखते। अक्षत की जगह पर फूलों का प्रयोग हम कर सकते हैं इस दिन। यहाँ तक कि इस दिन दान में किसी को चावल भी दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है, लेकिन इस नियम का पालन करना सभी के लिए संभव नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एकादशी के व्रत में जल का त्याग करें, यानी कि आप जितनी भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन सभी में आप भरपूर जल का सेवन कर सकते हैं। साल भर में सिर्फ एक एकादशी होती है, निर्जला एकादशी। इस दिन आपके जितनी सामर्थ्यता हो, शारीरिक क्षमता हो, आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पूरी तरह से इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आप ठीक हो, आप बीमार ना हो, और आप इस व्रत को बिना जल के भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसमें निर्जला एकादशी के व्रत में भी जल का ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन फिर वह एकादशी व्रत निर्जला एकादशी नहीं रह जाती। लेकिन अन्य एकादशी में आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। अन्न का तो त्याग एकादशी व्रत में किया ही जाता है। बहुत से लोग जिनमें सामर्थ्यता होती है वह फलाहार भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन अगर आप फला ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है यह बात का ध्यान रखना कि नमक का सेवन आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है।
आप इस व्रत में मीठे के तौर पर फलों का रस या मौसमी फलों का रस ले सकते हैं। बहुत से लोग नींबू पानी लेने की सलाह भी इस व्रत में देते हैं, लेकिन जब उपवास किया जाता है तो खाली पेट नींबू पानी लेने से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है नींबू पानी लेने की वजह से। इसलिए इस दिन नींबू पानी लेने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। केवल फल जो पेड़ पर लगते हैं, आप सिर्फ वही फल ले सकते हैं। शहद का भी इस दिन त्याग किया जाता है और ना ही इस दिन भगवान विष्णु को शहद का भोग लगाया जाता है। व्रती को दूसरे के घर का जल और फल भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल अपने घर का ही जल और फल इस दिन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, आरती भी करनी चाहिए। इस दिन कथा जरूर करनी चाहिए और जो लोग फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें शाम की पूजा के बाद केवल एक बार ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारना करना चाहिए और व्रत का पारना अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को भी कुछ ऐसे ही नियम हैं जिनका पालन अगर ना किया जाए तो एकादशी व्रत अधूरा ही रह जाता है और ऐसे में मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती। तो इसके क्या नियम हैं, आइए इसके अब नियमों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पहला नियम है, द्वादशी तिथि को व्रत का पारना करते समय हरिवासन का समय नहीं रहना चाहिए। हरिवासन का समय भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, तो उस समय में आप उपवास रख सकते हैं लेकिन उपवास खोल नहीं सकते हैं। द्वादशी तिथि की शुरुआत में 5 से 6 घंटे का समय तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए। व्रत पारना का जो समय है आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है कि व्रत पारना का शुभ मुहूर्त क्या है और आपको किस समय उपवास खोलना है। व्रत पारना के समय ही शुभ मुहूर्त देखकर आपको एकादशी का उपवास खोलना है। द्वादशी तिथि को अगर द्वादशी तिथि के समाप्त होने के बाद अगर सूर्योदय हो रहा हो तो भी आपको सूर्योदय के बाद ही उपवास खोलना है और उपवास खोलने से पहले आपको दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी रूप में आप भोजन का एक अंश या अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान कर सकते हैं और उसके बाद व्रत पारना कर सकते हैं, तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अति प्रिय है और बिना तुलसी जी के वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु का भोग लगा रहे हैं तो उसमें आप जरूर तुलसी पत्तर रखें। अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो पानी के साथ भी आप तुलसी का पत्र रख के भगवान विष्णु जी को भोग लगा सकते हैं। उसमें भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्नता से इस भोग को स्वीकार करते हैं। द्वादशी तिथि को आप किन किन चीज़ों के साथ व्रत खोल सकते हैं, तो इस दिन आप जो भी भोजन बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज का आपको भोजन बनाना है। मौसमी सब्जियां जैसे कि आलू, घिया या दाल चावल रोटी का भोग भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होता है कि आप भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और उसी को ग्रहण कर अपना व्रत खोलें और प्रार्थना करें कि जो व्रत आपने रखा है उसे भगवान विष्णु स्वीकार करें। इस तरह से एकादशी के व्रत का पारना आप कर सकते हैं। जिस दिन एकादशी तिथि 2 दिन होती है उस दिन दूजी एकादशी यानी जिस तिथि में द्वादशी तिथि को संयोग हो रहा हो उस तिथि में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो दान देने वाली चीजें भी पीली रंग की जरूर हो। पीली रंग की चीजों का दान करें, जैसे कि चने की दाल का दान जरूर करें। कोई भी फल जैसे कि आम, केला, इस तरह का आप दान जरूर करें। कई भक्त अगर कोई भी दान देने में असमर्थ हो तो वो लोग आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को दे सकते हैं। और अगर व्रत खोलने से पहले आपने भोजन का कुछ अंश चिड़ियों को दे तो वह भी दान का ही एक रूप है। अब मैं आपको एकादशी व्रत करने के नियम बताती हूँ। एकादशी व्रत करते समय सवेरे जल्दी उठकर ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विधिवत तरीके से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। वह अन्य सभी काम जो आप हर एक एकादशी पर सवेरे करती हैं वो सभी काम करें। पीले रंग के वस्त्र इस दिन जरूर धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्तर तोड़कर रख लेना चाहिए। दशमी तिथि को ही
औरतों और दशमी तिथि को औरतों को सिर धो लेना चाहिए। एकादशी तिथि को सिर धोना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल भी नहीं दिया जाता है। दशमी के दिन ही तुलसी जी को जल दिया जाता है। एकादशी के दिन बिना तुलसी जी को छुए धूप दीप से दोनों समय तुलसी जी की पूजा जरूर करें। द्वादशी के दिन तुलसी जी को पानी देकर अपना व्रत खोलें। कहा जाता है कि एकादशी को तुलसी जी का भी व्रत होता है। वो उस दिन निराहार और निर्जल रहकर उपवास करती है, तो इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी को पानी नहीं देना चाहिए। रविवार को तुलसी पत्र भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले, क्योंकि तुलसी पत्र एक हफ्ते तक भी बासी नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं एकादशी उद्यापन के बारे में। एकादशी उद्यापन करने का सबसे अच्छा मास है माघ मास, मार्गशीर्ष मास और कार्तिक मास। उद्यापन के लिए ये मास सबसे सर्वोत्तम मास माने गए हैं, तो इस मास में आप एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा आप एकादशी का उद्यापन किसी भी मास में कर सकते हैं, सिर्फ चतुर्मास को छोड़कर। शुक्ल पक्ष में आप एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी का उद्यापन हमेशा पुजारी जी के हाथों से ही करवाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं होता है, तो जो भी निश्चित संख्या का आपने व्रत रखने का संकल्प लिया था वो पूरा होने पर हवन कराएं। छोटा सा हवन जिस प्रकार से हम नवरात्रि पूजा में करते हैं, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको छोटा सा हवन करना बताया हुआ है। वह छोटा सा साधारण सा हवन, उस प्रकार आप हवन जरूर करें, क्योंकि व्रत की संपूर्णता हवन के माध्यम से ही पूरी मानी जाती है। तो इस दिन आप हवन की सामग्री रखें। हवन के लिए सफ़ेद व काले तिल रखने चाहिए। अंतिम दिन आपको साल भर की सभी एकादशियों का ध्यान जरूर रखना है। उन सभी एकादशी का स्मरण करना है और फिर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है कि अब तक रखे गए सभी एकादशी व्रतों का पुण्य आप और आपके परिवार सहित आपके पितरों को भी प्रदान करें। हवन आप करें उससे पहले भगवान विष्णु जी की पूजा बिल्कुल वैसे ही आपको करनी है जैसा सभी एकादशी व्रत में आप करते हैं। यह पूजा करनी भी मैंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताई हुई है, वहां से आप यह भी देख सकते हैं। कलश स्थापना इस दिन जरूर करनी चाहिए। दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, जिसका दान आप मंदिर में किसी भी पुजारी को दे सकते हैं या फिर किसी भी गरीब ब्राह्मण को, किसी भी निर्धन ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। सामग्री ऐसे ही रखें जो किसी के काम में आ जाए। दान की जो सामग्री आप दोगे वो किसी के काम में आने वाली सामग्री ही दान में दें। जैसे कि पहनने के लिए आप कोई भी वस्त्र दे सकते हैं। वस्त्र पीले रंग का वस्त्र आप चाहे तो दान कर सकते हैं, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी को अति प्रिय है। अगर आप पीले रंग का वस्त्र दान नहीं कर सकते तो आप पीले रंग का रुमाल ही क्यों ना हो वो आप दान कर सकते हैं। अन्न दान दे सकते हैं। चावल को छोड़कर आप अन्न का दान दे सकते हैं, किसी भी अन्न का दान दे सकते हैं। मौसमी फलों का दान आप इस दिन दे सकते हैं, या केवल दक्षिणा देकर भी आप इस दान को पूरा कर सकते हैं। हवन में आप काले या सफ़ेद तिल में घी मिलाकर आहुतियाँ दें। हवन में जो आहुतियाँ देंगे उसमें ओम श्री विष्णुवे मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप 21, 51, 108 आहुतियाँ देने के बाद सबसे अंत में आरती करें। भगवान विष्णु को भोग में आप तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और अग्निदेव के माध्यम से ही हमारे द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है वो हमारे पितरों को अर्पित हो जाता है। और हवन के आखिर में सभी देवी देवताओं से और भगवान विष्णु जी से माफ़ी जरूर मांगे, ताकि कोई भी कमी इस दौरान रह गई हो तो वो उसे माफ़ करें। एकादशी व्रत में आप उद्यापन कर कम से कम एक ब्राह्मण को जरूर उद्यापन के बाद आमंत्रित अपने घर पर करें, उन्हें भोजन कराएं। और अगर आप भोजन अपने सामर्थ्य के अनुसार दें और सामर्थ्य के अनुसार भोजन के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। तो यह थी एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर कोई भी जानकारी देनी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके सुझाव जरूर दें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों के साथ इस प्रस्तुति को साझा जरूर करें, जो भी एकादशी व्रत रखते हैं या एकादशी व्रत रखने वाले हैं, उसके साथ यह जानकर जरूर साझा करें। धन्यवाद।